हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन ऑफ बिट मैनिपुलेशन। तो यार हमारे संग बने रहो पूरा एंड तक और इस क्वेश्चन को देखना, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और तुम्हें बहुत अच्छा लॉजिक दिखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो मैं सारा अप्रोच बताऊंगा और सारा अप्रोच देख रहे होंगे, ठीक है। तो फटाफट चैनल में अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दो, तुम्हें सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड द टू नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स इन एन एरे ऑफ रिपीटेड नंबर्स, राइट। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन का नाम है नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गिवन एन एरे कंटेनिंग 2 into n plus 2 positive integers, out of which 2 into n numbers exist in the pair, whereas other two numbers occur exactly once and are distinct. Find the other two numbers, ठीक है। तो हमें यार एक एरे दिया हुआ रहेगा यहाँ पर, और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखो जैसे 6 बंदे हैं, राइट। तो इसमें से जो 4 बंदे वो एक पेयर बना रहे होंगे। मतलब यहाँ पर मैं एक अलग भाषा में बोलूं तो जितने ही बंदे हैं यहाँ पर, सारे बंदे 2 बार यहाँ पर अपीयर हो रहे होंगे। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स होंगे जो सिर्फ एक बार अपीयर हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल जो मैं लिखा हूँ, यहाँ पर ये एग्जांपल जो लिखा हुआ है, ठीक है, इस वाले में देख सकते हैं 1 यहाँ पर है, दिख रहा है हमें यहाँ पर 1 का, यहाँ 1 यहाँ 2 बार है, राइट। 2 यहाँ पर 2 बार है, बट सिर्फ 3 and 4 आर ऑकरिंग ओनली वंस। मतलब एरे जितना भी बड़ा रहे, एरे जितना ही बड़ा रहे, एरे जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9। देखो ये जो मैं एरे लिया हूं, यहाँ पर देखो 1 का 2 काउंटर है, 2 का 2 काउंटर, 3 का 2 काउंटर, 4 का 2 काउंटर, 5 सिर्फ एक बार है, 6 2 काउंटर, 7 2 बार काउंटर, 8 एक बार है, 9 2 बार काउंटर। तो मतलब मैं जो भी मेरे पास जो मेरे पास ये एरे वेक्टर जो भी दिया हुआ है, यहाँ पर हर एक बंदा 2 बार होगा और सिर्फ 2 बंदे इसमें ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में 3 4 हो गया, नीचे वाले एग्जांपल में 5 and 8 हो गया, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड दिस 2 नंबर्स व्हिच आर ओनली ऑकरिंग वंस, मतलब एक ही बार बंदा है, ठीक है। तो इस केस में देख सकते 3 and 4 है, ठीक है। तो हमारा आउटपुट होगा, हमारा आंसर होगा 3 and 4। सो इन दिस एग्जांपल आवर आउटपुट विल बी 3 and 4, दैट्स इट, ठीक है। तो हमें यार करना कुछ है जिससे 2 जो बंदे हैं जो एक बार अपीयर हो रहे हैं उसे बस आउटपुट दिखाना है, दैट्स इट, ठीक है। Sponsored by Unacademy. So as you all know that they have started a new goal and the name of the goal is career as a software developer. So if you're a software developer or if you're a college student, I think this is for you. Here you will be getting some weekly live shows by some great peoples, and yeah, you can go and check it out. The things will be like how to join big tech brands, improve your CodeChef profile, architecture breakdown of popular apps, understanding the hiring process and all. Let me take you to the website. So this is a website where you can see that all the great peoples will be taking some shows, and let me show you like Striver, Soumyajit, Love. In fact, I am also taking these classes, and like Love is taking the top interview questions. There are several episodes, Facebook, Apple, Netflix, and like that. Let me show one more. Soumyajit is taking, and the name of the show is Tech Talks. So yeah, and if you use my coupon code Yogesh, YOGESS, so earlier it is 999. After applying my code, the price will become 899. So I think you can use my code and you can get a 10% discount. And yeah, this is the calendar. You can use this calendar for the shows which will be happening on the daily basis. You can see that in every day all the shows are happening. And also I am also taking one course, and the name of the course is Approaching CodeChef, and this will be happening every Saturday night at 8 PM, where you will be getting some insights of how to approach a CodeChef problem, what are the steps you should follow, what are the algorithm you are going to use so that you are not going to get any TLE, how to improve your problem solving skills. So these are the stuff we are going to discuss. I will say you go and definitely check it. I think the first approach which is coming to your mind is you can short this, right? तुम इसे शॉर्ट कर दो तो कैसे हो जाएगा ये 1 1 2 2 3 and 4. You can short this, right? शॉर्ट कर दो, बस देख लो पेयर वाइज करके देख लो कि यहाँ पर पेयर वाइज एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। आई विल बी चेकिंग दिस 2 बंदास कि दोनों क्या सेम है या सेम है, बस जंप करो आगे। दोनों बंदे सेम है, जंप करो आगे। डिस्टिंग है तो ये कंफर्म है कि यार ये बंदा डिस्टिंग होगा पक्का। तो मैं 3 को अपने आंसर में ले लिया, आगे जंप किया तो खत्म हो गया, बस चेक करो। लास्ट में एक बंदा बच रहा है तो 4 भी हमारे आंसर में आ गया, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा कुछ समझ नहीं आया तो कुछ और एग्जांपल लेकर देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं शॉर्टेड ऑर्डर में ले रहा हूँ 1, फिर मैं 2 2 ले लिया, फिर 3, फिर 4 4 लिया, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा 1 and 3 होगा। मैं पहले कंपेयर किया इन दोनों बंदों को, क्या दोनों सेम है? नहीं। तो मतलब मेरा पक्का 1 तुम्हारा आंसर में जाएगा, मतलब वो एक बार होगा। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ इन दोनों बंदों को चेक करूंगा, सेम है। आगे शिफ्ट करो, इन दोनों को चेक करो, सेम है? नहीं। तो पक्का जो मेरा पहला बंदा 3 वो मेरा पक्का एक बार पेयर हो रहा होगा, तो मैं 3 का आउटपुट में ले लिया। सिर्फ एक बार शिफ्ट करो, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर निकल गए। तो यहाँ मुझे 1 and 3 आउटपुट में मिल गया। तो ये हमारा फर्स्ट अप्रोच हो गया विच इज अ शॉर्टिंग बेस्ड अप्रोच, ओके। तो यहाँ पर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n log n, बिकॉज टाइम कितना हो जाएगा n log n, बिकॉज वी आर डूइंग शॉर्टिंग ऑपरेशन, राइट। तो सेकेंड अप्रोच इज
हैश मैप, मैं हैश मैप यूज करता हूं। तो क्या करूंगा, सब मैपिंग कर दो। 1 आया तो 1 का जो मैपिंग है वो 1 कर दो, 2 आया 2 का काउंटर बढ़ा दो, 3 आया 3 का काउंटर बढ़ा दो, फिर 2 आया 2 का काउंटर 2 कर दो, फिर 1 आया 1 का काउंटर 2 कर दो, फिर 4 आया फिर 4 का काउंटर 1 कर दो, राइट। तो मैं एक हैश मैप क्रिएट कर लिया, ओके। एंड नाउ आई विल बी आइटरेटिंग इन दिस मैप, और मैं चेक करूंगा जिस बंदे का काउंटर 1 है उससे आंसर में लेते जाओ। तो यहां पर 3 एंड 4 देख सकते हैं, हमारा फाइनली जिसका काउंटर 1 है उसे मैं ले लिया, तो 3 एंड 4 हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज द सेकंड अप्रोच व्हिच इज अ हैश मैप। यहां मैं अगर अनऑर्डर्ड मैप लूंगा तो मेरा ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा, बट यहां पर स्पेस भी हमारा ऑर्डर ऑफ n एक्स्ट्रा लग जा रहा है। शॉर्टिंग में स्पेस नहीं लग रहा था, बट यहां पर हमारा स्पेस एक्स्ट्रा लग जा रहा है, एंड टाइम इज ऑर्डर ऑफ n बिकॉज वी कैन यूज अनऑर्डर्ड मैप, राइट। सो दिस वेयर द 2 अप्रोचेस, ठीक है। नाउ लेट्स सी थर्ड अप्रोच, जिसमें हम लोग बिट्स को यूज करेंगे। मतलब वहां पर बेसिकली बोल सकते हैं स्पेस एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, टाइम तो n लगेगा ही, तो ऑब्वियस बात है हम लोग इसमें आइटरेट करेंगे, बट स्पेस का बात करूं तो स्पेस मैं क्या करता हूं, ऑर्डर ऑफ 1 में कर सकता हूं। लेट्स सी, तो वो हमारा बिट मैनिपुलेशन वाला अप्रोच होगा। तो तुम लोगों को यार एक प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर मैं दो बंदे अगर सेम है और उनका मैं जोर कर रहा हूं तो उसका आंसर 0 होता है। कैसे होता है, जैसे 2 है, राइट। तो बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए बिट वाइज जोर क्या होता है, ठीक है। बिट वाइज जोर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मैं यहां पर लिखूं, मेरा यहां पर जैसे 2 है तो मैं इसको 1 0 लिखा, और एक 2 है 1 0 लिखा, राइट। तो बिट वाइज जोर क्या होता है, अगर यहां पर जो मेरा ये है दोनों क्या है, यहां पर काउंटर इवन है ना, इवन होने से मतलब बेसिकली बोल सकते हैं अगर इवन रहेगा तो मैं 0 लिखूंगा, और अगर ऑड रहेगा तो मेरा आंसर वहां पर 1 हो रहा होगा। तो देखो यहां पर ये दोनों 0 है तो यहां पर 0 लिख दो, यहां पर क्या है दोनों ही 1 है तो फिर से यहां 0 लिख दो, तो मेरा आंसर क्या गया 0 हो गया। जैसे अगर मैं दूसरा कुछ एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल 3 लेता हूं, 3 and 2 लेता हूं, ठीक है। आई एम टेकिंग 3 and 2, ओके। तो यहां पर देखो, यहां पर मेरा एक 1 एक 0 है, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट होने से मेरा यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर सेम है तो सेम है 0, मतलब अगर मेरा सेम आ रहा है, अगर सेम आ रहा है तो उसमें 0 होगा, लाइक 0 0 एंड 1 1, ये दोनों केस में हमारा 0 होगा, और डिफरेंट 0 1 एंड 1 0 में तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा यार बिट वाइज जोर एक बार देख लो, मैं ज्यादा मैं एक्सपैंड नहीं कर रहा हूं इस टॉपिक को, बिट वाइज जोर को, तो तुम्हें बस बिट वाइज जोर का वीडियो देख कर आओ कि कैसे काम करता है, फिर इस क्वेश्चन को देखना, फिर तुम लोग बोलोगे यार कि आप समझाए नहीं ठीक से, तो बिट वाइज जोर पहले देख लो, ठीक है। बिकॉज ये क्वेश्चन के सिर्फ इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं यार, राइट, यहाँ पर बिट वाइज के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, तो ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा था, तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर तुम कोई बंदा अगर 2 बार यहां पर मैं उसके संग बिट वाइज जोर कर रहा हूं उसका आंसर 0 आएगा, राइट। जैसे मैं 3 को जोर कर रहा हूं 3 से 0 आएगा आंसर। अब मान लो मेरे पास एक एरे है, राइट, आई एम हैविंग एन एरे जिसमें ये बंदे हैं 2 2 3 3। सो अगर आई एम परफॉर्मिंग जोर, मैं सब में जोर कर दूं तो इसका आंसर 0 आएगा। क्यों, सारे बंदे यहां पर इवेंट टाइम्स है, ठीक है। इवेंट टाइम्स होने से ही तुम्हारा यहां पर 0 हो जाएगा आंसर, दैट इज यहां पर 2 बार एटलीस्ट है तो 0 हो जाएगा। तो अब मैं बताऊं, अगर मेरा यार ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता 1 2 2 3 3, इसमें बताना है, इसमें मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, सारे बंदे 2 बार है, सिर्फ एक बंदा 1 बार है, तो यहां पर क्या करो, सबका जोर कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन 1 बार है, क्योंकि इसका आंसर 0 होगा, इसका आंसर 0 होगा, सिर्फ यहां 1 बचा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगर मैं ऐसा कुछ लूं 1 1 2 3 3 ऐसा कुछ लूं, मुझे बताना है कि हमारा एरे दिया हुआ है, सारे बंदे 2 बार अपेयर करते हैं, सिर्फ एक ही बंदा 1 बार अपेयर करता है, तो डायरेक्टली सब में जोर कर दो, साइड सब में जोर कर दो। ये तुम्हें आई थिंक पता होगा ये वाला प्रॉपर्टी, साइड सब में जोर कर दो। देखो 1 2 बार है तो 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, सिर्फ हमारा 2 बचा, तो 0 जोर 2 इज 2, तो तुम्हें नंबर मिल जाएगा इजीली। बट इन आवर क्वेश्चन इट्स नॉट सेइंग दैट ओनली 1 डेटा इज प्रेजेंट विथ frequency as 1, but here 2 data are present with frequency as 1। तब कैसे करोगे, यहां पर मैं जैसे लिखूं, यहां पर 1 जोर 2 जोर 3 जोर 2 जोर 1 जोर 4, तो इसका जो भी आंसर होगा वो क्या हो रहा होगा, यहां पर देखो 1 और 1 कट जाएगा, हमारा 2 2 कट जाएगा, तो फाइनली इसका जो आंसर है वो 3 जोर 4 हो रहा होगा, दैट इज 15। 3 जोर 4 15 होता है ना, तो 15 होता है, क्या होता है देख लेते एक बार, 15 शायद नहीं होता है, देखते एक बार। 3 का क्या होता है, 3 हमारा होता है 1 1, 4 क्या होता है 1 0 0, तो इसका हम लोग जोर करेंगे, ये 1 ये 1 ये 1, दैट इज 7, तो हमारा इसका जोर 7 होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 5 + 2 6 + 1 7, हाँ 7 हो रहा है, तो 3 जोर 4 7। तो देख सकते हैं हम लोग ये पूरे का जोर करेंगे तो सारा जो पेयर वाइज बंदे लोग कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 1 1 कट गया, 2 2 कट गया, 3 4 फाइनली बचा, तो उसका आंसर 7 आ रहा है। तो अब तुम्हें बताना है कि 7 के अंदर में 3 कौन है 4 कौन है, तुम्हें नहीं समझ आएगा, राइट। सो तुम्हें ये डिस्टिंग्विश करना है। तो यार यहां पर एक काम करते हैं, हम लोगों को पहले ये करो, तो मैं क्या करता हूं, पहले सबका पहले बिट वाइज बिट में लिखता हूं, तो 1 को पहले बिट में लिखो, तो मैं लिख दिया, 2 को बिट में लिखो तो बिट में लिख दिया, 3 को बिट में लिखो तो लिख दिया, फिर 2 को बिट में लिख दिया, फिर हमारा आता है 1, राइट। मैं 1 को बिट में लिखा, फिर 4 को बिट में लिखता हूं, 4 को बिट में लिखा, तो ऐसा कुछ है, राइट। तो मैं ऐसा कुछ लिख दिया हूं, मैं क्या बोला, सबका जोर करता हूं,
आई विल बी डूइंग जोर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो फाइनली तुम्हें क्या बोला मैं, 1 और 1 कट जाएगा, 2 and 2 कट जाएगा, तो फाइनली जो आंसर आएगा 3 और 4 ही हो रहा होगा, राइट। और इसका आंसर क्या हो रहा होगा यहाँ पर 1 1 1, दैट इज 7, ठीक है। इसका आंसर मेरा 7 आ रहा है, ओके। अब मैं बोलूं ये तो बेसिकली मैं पूरे का जोर किया तो 7 आया, बट ये अल्टीमेटली तो 3 और 4 ही है ना, क्योंकि बाकी तो पेयर वाइज में कटते जा रहे हैं, सिर्फ 3 और 4 ही बचा। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूं 3 और 4, तो मैं 3 जैसे लिखूं यहाँ पर, क्या था 3 0 1 1 और 4 क्या था 1 0 0, इसका जोर करूं तो 1 1 1 आ रहा है, राइट। सो दिस इज आवर जोर, 3 जोर 4, ऐसा कुछ मेरा आंसर आ रहा है, राइट। तो अब मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूं, ये जो मेरा आंसर 7 आ रहा है इसमें 3 और 4 दोनों का जोर है, राइट। अलग अलग कैसे करूं, ये मेरा क्वेश्चन है, कैसे करूं। तो तुम लोग यहाँ ये देख सकते हो, जोर बेसिकली जब भी मेरा यहाँ पर कहीं भी 1 आ रहा है, राइट, यहाँ पर कहीं भी बंदे लोग कहीं भी यहाँ 1 है, जो सेट बिट है वो यहाँ पर देखो, जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर मैं एकदम राइट मोस्ट जो सेट बिट होगा तो ये पहले ही मिल जा रहा है, वो कहीं बीच में भी हो सकता है। आई सेड राइट मोस्ट सेट बिट, तो यहाँ पर देखते एकदम राइट में ही मिल गया मुझे, बट ये कहीं बीच में भी मिल सकता है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा है मतलब क्या हो गया, मैं क्या बोला था, अगर मेरा 1 0 होगा तो मेरा आंसर 1 होगा, या 0 1 होगा तो आंसर 1 होगा, राइट। तो मेरा यहाँ 1 लिखा है, इसका मतलब जिस दो बंदों का मैं जोर किया हूं उन दोनों के उस लोकेशन में, बिट वाले लोकेशन में, ये लोकेशन में कोई भी एक बंदा ही 1 होगा, दूसरा बंदा पक्का 0 होगा, तभी यहां पर आंसर में 1 आ रहा है, राइट। मैं क्या बोला, 1 0 होने से 1 आएगा, 0 1 होने से 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा बिट वाइज जोर का ये प्रॉपर्टी है। तो यहां मेरा आंसर में 1 आया है, मैं राइट मोस्ट सेट बिट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां 1 आया है, वो कहीं बीच में भी हो सकता है, तो यहां 1 आया है, तो ये पक्का 3 और 4 का उसी लोकेशन में, उसी बिट में दोनों में से किसी एक बंदे का 1 होगा, किसी दूसरे बंदे का 0 होगा, तो ये हमें कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है। तो मैं भी जानता नहीं हूं कि 3 के पास वो 1 है कि 4 के पास वो 1 है, मुझे नहीं पता है, बट आई नो दोनों में से किसी एक के पास वो 1 पक्का ही पक्का होगा, ओके, पक्का होगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा इनपुट है इनमें से ये जो 1 है, जिन बंदों का उस लोकेशन में 1 है उनको मैं अलग कर दूंगा, और जिन बंदों का उस लोकेशन में 0 है मैं उनको अलग कर दूंगा, दैट्स इट। फिर सुनो, मेरा यहां पर 1 आ रहा है, तो यहां पर श्योर है कि 3 और 4 किसी एक बंदे का 1 है उस बिट में, और किसी एक बंदे का 0 है, ये मुझे पता है, राइट। अब मुझे पता नहीं वो किसका है, तो वो मुझे निकालना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बंद इस लोकेशन में, ये हमारा जो इनपुट है, यहां पर देखूंगा इस लोकेशन में जिसका इसका 1 है उस लोकेशन में, उसको अलग करो, 0 वाले को अलग करो। तो चलो करते हैं, लेट्स डू दिस। तो एक तरफ से यहाँ राइट मोस्ट बिट हमारे एकदम पहले ही मिल गया, बट वो कहीं बीच में हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो इसका राइट मोस्ट सेट बिट ये हो गया, ठीक है। अगर मेरा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसका राइट मोस्ट सेट बिट ये हो गया, ठीक है। तो वो कहीं भी हो सकता है, बट इस एग्जांपल में स्टार्टिंग में मिल गया हमें, ठीक है। तो लेट्स डू, हमारा जो पहला 1 आ रहा है, मतलब राइट मोस्ट सेट बिट में जो 1 है, तो यहां पर देखो 1 कौन कौन है, ये वाला पार्ट में 1 है, इसमें 1 है और इसमें 1 है, इन तीनों को अलग कर दो। मैं क्या कर रहा हूं, 1 3 और 1, इन तीनों को अलग कर दिया। देखो अब 0 वाले कौन कौन है, तो 0 वाले को अलग करो, तो यहां पर एक 0, ये वाला 0 है और ये वाला 0, इन तीनों को अलग करो, तो यहां मेरा 2 आ गया, यहां पर 2 आ गया और 4 आ गया, राइट। अब तुम देखो, एकदम ध्यान से देखना, यहां पर देखो इस वाले में बाकी सारे बंदे 2-2 बार है, सिर्फ एक बंदा एक बार है, तो यहां पर हम लोग को इजीली यहां पर जो 2 बंदे को मैं सर्च करा तो उसमें से एक बंदा मिल गया। और इस वाले में देखो सारे बंदे 2-2 बार है, सिर्फ एक ही बंदा एक बार है, मतलब ये तो छोटा एग्जांपल था ना, अगर इससे बहुत बड़ा एग्जांपल रहता तो यहां पर देखो, यहां पर 1 यहां पर 2 बार मिल जा रहा है और 3 सिर्फ एक ही बार है, तो इस तीनों का जोर कर दो तो मुझे 3 मिल जाएगा, 1 1 कट जाएगा। इस वाले केस में 2 यहां पर 2 बार है, 4 सिर्फ एक ही बार है, इसका जोर करो, 2 जोर 4, तो मुझे 4 मिल जाएगा, बिकॉज 2 2 कट जाएगा, राइट। तो देखो मुझे यहां पर दोनों बंदे सेग्रीगेट होते हुए मिल रहे हैं, 3 मेरा अलग हो गया, 4 मेरा यहां पर अलग हो गया। अगर और थोड़ा लंबा एग्जांपल रहता तो यहां पर और भी बंदे आते हैं, बट सब पेयर वाइज में आते हैं। क्यों पेयर वाइज में आते हैं, क्योंकि यहां से देखो, यहां से एक, यहां पर एक बंदा है ना जिसका 1 है, तो यहां पक्का इवन नंबर ऑफ बंदे होंगे जिसका 1 होगा सेट उस बिट में, तो वो मुझे यहां मिल जाएगा। और जैसे 4 का देख रहा हूं मैं 0 है, तो यहां पर पक्का इवन नंबर ऑफ बंदे होंगे जिसका 0 होगा उस लोकेशन में। तो बस ऐसे मैं सेग्रीगेट किया दोनों को, तो यहां मुझे ये मिल गया, क्या, जितने नंबर ऑफ इवन पेयर्स है वो इवन रहेंगे और एक ही बंदा से ऑड रहेगा, और इस वाले केस में भी सारे इवन पेयर में रहेंगे, सिर्फ एक ही बंदा ऑड रहेगा, वो जो दोनों ऑड दोनों में है उन्हीं 2 बंदों को मुझे निकालना है, दैट्स इट। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल लॉजिक हो रहा है इस प्रॉब्लम का। तो मतलब समझ रहे हो बिट मैनिपुलेशन कितना खतरनाक चीज है।
तो यहाँ हमारा बेसिकली ऑर्डर ऑफ n में हो जा रहा है और स्पेस में कुछ ले ही नहीं रहा हूँ, राइट। तो लेट्स सी द कोडिंग पार्ट। तो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट मुझे एक वेक्टर रिटर्न करना है, दोनों बंदे को रिटर्न करना है। तो मैं वेक्टर ले लिया, साइज निकाल लिया, जोर में पहले बंदे को रख लिया था, मैं लूप चला के सबका जोर कर दिया, ठीक है, सब बंदे का जोर कर दिया। नाउ आई एम फाइंडिंग द राइट मोस्ट बिट। तो मुझे यार ये राइट मोस्ट बिट निकालना था ना, सेट बिट, राइट मोस्ट सेट बिट। तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ जोर, जो बेसिकली जो मैं वेरिएबल लिया था, जो सबका जोर निकाला हूँ, बिट वाइज एंड नेगेशन ऑफ जोर -1। अगर तुम्हें ये ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई दिस। तो मैं क्या लिखा हूँ, जोर, तो सबका जोर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, तो मैं किया। अब मुझे क्या करना है, नेगेशन ऑफ जोर -1। तो जोर -1 कितना होता है, दैट इज 7 - 1 6। तो 6 बेसिकली क्या होता है हमारा 1 1 0। इसका नेगेशन करो तो क्या हो जाएगा 0 0 1। बेसिकली नेगेशन मतलब 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो। तो ये मेरा 6 है, उसका नेगेशन करो तो 0 0 1 हो गया। तो मैं क्या लूंगा 0 0 1। दोनों का क्या करना है, हमें एंड करना है। ओके, तो लेट्स डू द एंड पार्ट। ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। देखो मुझे मिल गया, देखो मुझे यहाँ पर 1 मिल गया। मतलब बेसिकली बोल सकते हैं फर्स्ट लोकेशन में मेरा यहाँ 1 हो रहा है, राइट। अगर कुछ तुम लोग दूसरा टेस्ट कर, तुम यार ड्राई रन करना, ये वाले फॉर्मूले को तुम ड्राई रन करना, देखो तुम्हें राइट मोस्ट सेट बिट मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे मिल गया यहाँ पर। नाउ आई एम टेकिंग 2 वेरिएबल, जिसे मुझे ये आंसर स्टोर करना है 3 और 4 को। नाउ मैं यहाँ पर लूप चला दिया 0 से n तक। बस मैं क्या किया, बस सारे बंदे को मैं वो राइट बिट के संग मैं बस एंड कर रहा हूँ, बिट वाइज एंड कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ उस लोकेशन में वो 0 है कि 1 है। अगर वो 1 है तो ये वाला मेरा ट्रू देगा, यहाँ पर ऑब्वियस बात है, मैं बिट वाइज एंड कर रहा हूं। अगर वो उस लोकेशन में 1 होगा तो मेरा ये ट्रू देगा, मैं उसे x में जोर करते गया, वरना मैं y में जोर करते गया। फाइनली तो मैं बेसिकली क्या बोला, मैं x में, ये मेरा x हो गया और ये मेरा y हो गया। x में जोर कर देगा, y में जोर कर देगा। जिसका 1 रहेगा उसको मैं x में डाला, जो 0 रहेगा उसको मैं y में डाल देगा, राइट। अब ये करने के बाद मुझे फाइनली x एंड y में मुझे आंसर मिल जाएगा, आई विल गेट द आंसर। तो मैं क्या करूंगा, आंसर में पुश करते जाऊंगा, x को और y को पुश कर दिया। और बेसिकली मुझे यहाँ पर बोला गया है कि आंसर शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो दैट्स व्हाई आई हैव डन शॉर्ट। तो यार 2 बंदे को शॉर्ट कर रहा हूं तो n log n नहीं होगा, सिर्फ 2 बंदे हैं। उसे मैं ऐसे कंपेयर करके भी कर सकता था मैक्स मिन करके, बट मैं शॉर्ट ही कर दिया, ठीक है। तुम लोग कुछ भी करो, तुम लोग कंपेयर करके भी 2 बंदे को अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में करना था, सिर्फ 2 ही बंदे इसमें आएंगे, सिर्फ 2 ही बंदे आएंगे, राइट। और मैं यहाँ पर रिटर्न आंसर कर दिया। तो लेट्स सबमिट दिस सोल्यूशन और ये हमारा आंसर सही होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। देखो आंसर सही हो गया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। तो यहाँ पर देखो हमारा रिक्वायरमेंट भी हमारा ऑर्डर ऑफ n और ऑर्डर ऑफ 1 था, एंड आई एम डूइंग ऑल्सो ऑर्डर ऑफ n ऑर्डर ऑफ 1। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन यार प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस करो बेल आइकन को, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। और लाइक मारो यार, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में, लाइक मारो, मोटिवेशन मिलेगा न्यू वीडियोस बनाने का। कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये क्वेश्चन। सो या दैट्स इट। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।